नमस्कार। जवाब तो देना होगा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं मिशन जीरो टॉलरेंस पर। किस तरह से सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है और सवाल यह भी रहेगा कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। क्या ये मिशन की 23 की तैयारी है। करप्शन पर किस तरह से एक्शन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या वाकई में जीरो टॉलरेंस नजर आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो जोर दिखाई दे रहा है, क्या ब्यूरोक्रेसी भी इसे उसी तरह से देख रही है या ब्यूरोक्रेसी सरकार किसी की भी हो हम ऐसे ही चलेंगे वाले रवैये पर चल रही है। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग क्लास का असर हो रहा है। अलग अलग विभागों की, अलग अलग जिलों की जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करते आए हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बकौल सीएम शिवराज ये समीक्षा जारी रहेगी। लेकिन इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने एकाएक सवाल खड़े किए कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब सभी अधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को पूरी रिपोर्ट सौंपते थे और उसके हिसाब से ही अधिकारियों पर कार्रवाई होती थी। लेकिन यह भाजपा में नजर क्यों नहीं आ रही है, यह सवाल है कांग्रेस के। बीजेपी कह रही है लॉ एंड ऑर्डर को कैसे चलाना है यह सीएम शिवराज से अच्छा कोई नहीं जानता है। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीते कुछ दिनों से अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सीएम अपनी जनसभाओं में अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर नेताओं को सीख देने में पीछे नहीं हट रहे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन में सख्ती के कई उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री कलेक्टर सहित कई अफसरों की क्लास भी लगा रहे हैं। ऐसा ही जनसेवा अभियान में देखने को मिल रहा है, जहां खुद वो हितग्राहियों से संवाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंच से ही योजनाओं की रिपोर्ट भी ले रहे हैं। क्या बेटा हो गया तुम्हारा? पैसा तो नहीं लगे? मेरी कसम स्वीकृत हो गए। अभी स्वीकृति पत्र बटे कि नहीं? हाँ सर, ये जनपद से नहीं वो स्वीकृति पत्र सब नहीं बांटे। अभी आवेदन आया इस्पान वाले सर, तो छठती करो फटाफट। सर आज जितने भी आए, जितने बचे फटाफट बना दो। जी सर। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती को कांग्रेस ने नाकाफी बताया। मध्य प्रदेश में अगर सरकार को सरकारी योजनाओं के बारे में बताने की नौबत आ जाए कि वो कितना फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इससे अच्छे से समझ में आता है कि जनता को योजना के बारे में कुछ नहीं मालूम है। आखिरी कुछ महीने बचे हैं इस सरकार के, जिसकी वजह से आज पूरे मध्य प्रदेश में घूमना पड़ रहा है और घूम के ढिंडोरा पीटना पड़ रहा है तथाकथित तौर के ऊपर कि उन्होंने क्या किया है। कुछ भी नहीं किया है। ऐसे हालात में बीजेपी की सरकार का जाना तय है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मिशन 23 में जनता से जुड़े मुद्दे गूंजेंगे, तभी खुद सीएम शिवराज मैदान में उतर चुके हैं और ब्यूरोक्रेसी में कसावट करने में जुटे हैं, जिसके चलते वो प्रशासन को सीधा संदेश भी दे रहे हैं कि अब किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो क्या वाकई में मिशन जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है? चर्चा को शुरू करते हैं। खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगीराज योगेश साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन पटेल जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जीरो टॉलरेंस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी कह रही है अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? देखिए, ये शिवराज सिंह जी की जो कवायद इस समय जारी है, वो कवायद इसलिए वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन से सुगबुगाहट चली कि शिवराज सिंह चौहान जी को बदल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा। मेरा तो सिंपल सा सवाल है, जब ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं दिखता है? ये जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, सिर्फ और सिर्फ ये वो सुबह 5 बजे करेंगे, सुबह 4 बजे करेंगे, सुबह 3 बजे करेंगे, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए। हम तो कहते हैं कि जितने समय काम करने के लिए होता है
उसी समय में अगर प्रॉपर तरह की आपकी नीतियां, आपके जो वायदे हैं, आपका जो सोच है, काम जनता को राहत दिलाने वाली होगी, तो जितने काम के लिए निर्धारित घंटे होते हैं और जो अपना सिस्टम होता है, बशर्ते आप अगर निष्पक्ष मन से बिना किसी छल कपट के आप काम करें तो वही काम करने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको सुबह 3 बजे उठ के करना पड़ रहा है, 4 बजे उठ के करना पड़ रहा है, इट मीन्स ये सिर्फ ये है आम आदमी को इन मुद्दों से ध्यान भटकाना। मैं तो सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम पूरे 5 साल हम चुनावी मोड में रहते हैं, हम आम जनता की बात करते हैं, हम आम जनता के हित की लड़ाई करते हैं, हम आम जनता को राहत दिलाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि 2014 से कितना समय इनको चाहिए कि आम जनता राहत की सांस ले, कितना समय इनको चाहिए कि इनके वादे पूरे हो जाए। इनका पूरे वादे, पूरे सफूके सिर्फ अपनी पार्टी और अपने सत्ता में बने रहने के लक्ष्य को पूरा करते हैं। उसके अलावा इनका, मैं कहता हूं कि बड़ी अच्छी नीतियां हैं। शिवराज सिंह चौहान जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस अच्छा काम का रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों आम जनता को राहत महसूस नहीं हो पा रही है? क्यों डीजल पेट्रोल का रेट कम नहीं हो पा रहा? क्यों बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही? ये जीरो टॉलरेंस, कितने लोग अनगिनत जगह पूरे मध्य प्रदेश में लोग धरने पे बैठे हैं, कोई 6 महीने से बैठा है, कोई 1 साल से बैठा है। उन लोगों को धरने में क्यों सुनने नहीं जाते हैं? क्यों जो हमको संविधान में जो संवैधानिक अधिकार थे, हम अपनी अभिव्यक्ति को क्यों नहीं व्यक्त कर सकते हैं? क्यों इस टाइप का तानाशाही मची हुई है कि राज्यसभा में हम अपनी बात कह नहीं सकते, लोकसभा में अपनी बात कह नहीं सकते, विधानसभा में अपनी बात कह नहीं सकते? और अब राहुल जोड़ो, अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी आम जनता के सामने, तो उसमें भी इन्होंने नेक निकालते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि बिना किसी सत्ता की लालच में ये निष्पक्ष भाव से आम जनता की सेवा करे। और आम जनता को आज बहुत पीक में परेशान है, चाहे बेरोजगारी से परेशान हो, चाहे महंगाई से परेशान, उसको राहत दिलाने का काम करे। हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए सिसोदिया जी, आप लोग जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो जीरो टॉलरेंस क्या हम लोगों के लिए है? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में पवन जी कह रहे हैं विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष मुझे सदन बुलाते हैं, कांग्रेस आके वहां नहीं बोले, सदन बुलाए, जब ये सड़क पे भगे, सड़क पे जब बात आए तो सदन में आने की बात, ये तो जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। कुल मिला के बात मुद्दे की करते हैं अपन, और मुद्दे की बात ये है कि जन सेवा अभियान, भारतीय जनता पार्टी जिस नीति को लेकर काम कर रही है वो है अंत्योदय की परिकल्पना। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा में लाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने, विशेष करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं, और उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और जन सेवा अभियान के माध्यम से जब मुख्यमंत्री अपने स्वयं के गांव पहुंचते हैं, अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो लोगों से बात करते हैं, बात करके जानकारी इकट्ठी करते हैं कि भाई जो योजनाएं भोपाल से चल रही है वो गाँव में किस स्तर तक पहुंच रही है, और किन किन को पहुंची और किन को नहीं पहुंची, और जो नहीं पहुंची तो उन्होंने आवेदन किए तो क्या उसकी स्क्रूटनी हुई, पात्र अपात्र, तो ये तमाम काम तो वही कर पाएगा ना जो काम करता है। जन सेवा अभियान में जनता के बीच में वही जा सकता है जो कोई योजनाएं देगा। बिना योजना के खाली हाथ तो कोई जा नहीं सकता। आज मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र सहित प्रदेश की कई सारी ऐसी हितग्राहीमूलक योजनाएं, एक लंबी लिस्ट है, उसको बताने का भी आपका समय अनुमति नहीं देगा। पर उदाहरण के तौर पर आयुष्मान कार्ड की योजना हो सकती, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो सकती, इस प्रकार की योजनाएं जो सीधे सीधे हितग्राही के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करती है। और ऐसी हितग्राही योजनाओं के बारे में बात करना, सम्मेलन में सीधे मंच से बात करना, जनता के बीच में जाकर बात करना, अगर कहीं कोई कमी है तो उसके लिए सीधे ब्यूरोक्रेसी को बात करना, यही तो सरकार का काम है, यही तो मुख्यमंत्री का काम है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और कांग्रेस को अगर मरोड़ उठ रही है तो भैया जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो आपने कितनी बार जन सेवा करने का काम किया, कितनी बार आपने इस तरीके के शिविर लगाने का काम किया, कितनी बार समाज के अलग अलग वर्गों की पंचायत बुलाने का काम किया, आपने किसानों को छलने का काम किया। आप कुछ कर नहीं सके 18 महीने में, जो चलती व्यवस्था थी उसको टंगड़ी मार के गिराने का काम आपने कर दिया। आज सहकारी बैंकों की हालत खराब करने का काम आपने कर दिया, सिस्टम कोलैप्स करने का काम आपने कर दिया, कर्ज माफी के नाम पर पूरा एक जो किसानों का सिस्टम था, एक सहकारिता के माध्यम से सुदृढ़ एक मजबूत ढांचा था जिसमें खाद बीज का वितरण होता था, जिसमें बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड मिलते थे, वो पूरा सिस्टम कोलैप्स करने का काम कांग्रेस 15 महीने में करके चली गई। आप आते हैं व्यवस्था बिगाड़ने के लिए, जिस व्यवस्था को
2003 में हमें बिगड़ी हुई मिली थी, उसको सुधारते सुधारते हम आज सुचारू सरपट दुलाने लगे थे। आप 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में आते हैं और फिर उन सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके चले जाते हैं, फिर किसानों के सिर के ऊपर प्याज की गठरी रख के चले जाते हैं, जिसको उतारने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना पड़ता है। तो व्यवस्था भंग करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, हम तो व्यवस्थाओं को बनाने का काम करते हैं। हम तो हितग्राहियों को हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से अच्छी बात उनका जीवन आपने स्तर कही। ऊंचा उठाने की बात योगी राज जी से मैं जवाब ले लेता हूं। योगी राज जी, एक आम धारणा बहुत समय से बनी चली आ रही है और कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तब हमने लगभग जितने भी मंत्री थे सभी के मुंह से ये बात जरूर सुनी थी कि हमें सरकार भी चलाना आता है और अधिकारियों को भी कैसे चलाना है ये भी आता है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अधिकारियों को कोई व्यक्ति अगर मॉनिटर अच्छे से कर सकता है, जिसको प्रेम पूर्वक बताना है उसे प्रेम पूर्वक, और जिसके साथ थोड़ा सा कठोर नीति अपनानी है तो वो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही कर सकते हैं। इन दोनों बयानों पर आपका आकलन क्या कहता है सर? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की सफलता के पीछे अफसर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और जिसने अफसर पर लगाना सीख लिया वो कुशल प्रशासक माना जाता है और सरकार उसकी बढ़िया से चलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे यदि 18 साल का भी एनालिसिस किया जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के कामों का, तो एक ड्रॉबैक केवल यही निकलता है कि वो अफसरों के प्रति थोड़ा सा लिबरल दिखाई देते हैं जी। और अब जिस तरीके से ताबड़तोड़ वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी मैसेज देना है कि मैं केवल सब लोगों के लिए, मैं अफसरों के लिए भी टेढ़ा हूँ। तो लगातार हम ये देखने में आ रहा है कि मंच से ही अफसर सस्पेंड किए जा रहे हैं, लोगों को बुला बुला के उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जी जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव मैं मानता हूँ इसको। और ये बात सही है कि सरकार को ये देखने का पूरा अधिकार है कि वो जो योजनाएं संचालित कर रही है वो योजनाएं लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही हैं। और अभी जैसा कि कई बार ये होता है कि भोपाल से योजनाएं चलती है और गाँव तक पहुंच नहीं पाती। मैं तो ये कह रहा हूँ भोपाल में चल रही है, भोपाल तक ही पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अभी मुख्यमंत्री जी परसों नरसों सड़कों पर निकले थे भोपाल में, तो भोपाल की सड़कों का हाल देख के बड़े मतलब एक तरह से उनको ऐसा फील हुआ कि ऐसी कैसी सड़कें, राजधानी की सड़क ऐसी। तो उन्होंने तमाम लोगों को, अफसरों को बुलाया और सख्त हिदायत दी। तो ये बात सही है कि हर छोटी छोटी बातों पर मुख्यमंत्री को नज़र रखनी पड़ रही है। अभी जैत में एक प्रोग्राम हुआ, उन्होंने वो लोगों से पूछा कि आपके राशन कार्ड बन रहे कि नहीं बन रहे। अब आप बताओ, मुख्यमंत्री राशन कार्ड के बारे में पूछ रहा है तो ये बाकी लोग कर क्या रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी की जहां तक सक्रियता का सवाल है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री नो डाउट उनका मध्य प्रदेश में असर है और वो काम करने में भी लगे हुए, तमाम तरह की योजनाएं भी हैं। लेकिन वो योजना जिनको इम्प्लीमेंट करना है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं, वो अफसर हो सकते हैं, वो कई अभी खबरें मैंने अभी ये भी देखी थी कि जब जन सेवा अभियान शिविर कई जगह लगा तो मालूम पड़ा कि वो 11 बजे शिविर शुरू होना था और 2-2 बजे तक वापस ही नहीं पहुंच पाए। कई जगह पहुंचे तो केवल एक परियोजना अधिकारी पहुंच गया, ताला खोल के उसने शिविर लगा दिया। तो ये काम सरकार के साथ साथ अफसरों का है। बिल्कुल। और जब अफसर काम नहीं करते तो मुख्यमंत्री को उस एक्शन में आना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जब अफसर काम नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं विधायिका को भी देखना होता है कि अफसर आखिर किस काम के लिए लगे हुए हैं। जी पवन जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं कि आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की चौथी पारी हालांकि पसंद आना ना आना ये आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पार्टी का विषय हो सकता है, लेकिन मैं केवल ये जानना चाहूंगा क्योंकि मैं लगातार कांग्रेस नेताओं के बयान देख रहा था, आप लोग ये कह रहे हैं कि 18 साल में भोपाल की सड़कों को अगर देखना पड़ रहा है तो क्या यही विकास है? नहीं, देखिए बात तो सही है, वही सड़कें हैं जिनकी तारीफ शायद मुख्यमंत्री जी अमेरिका में जाके करके आ चुके हैं। ये वही सड़कें हैं जो आज ऐसी हालत में, और शिवराज सिंह चौहान जी को यही नहीं बताना अचानक जब उनको निकलना पड़ा तो उनकी आंख के सामने कितना बड़ा पर्दा है, अपने आप समझ सकते हैं कि वही राजधानी है जहां रोज शिवराज सिंह चौहान जी निकलते हैं, लेकिन उनको रोड अचानक आज पता पड़ी कि रोड खराब है। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान जी जहां दौरे पे जाते हैं वही उनको पता पड़ता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ियां हैं। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा होना चाहिए कि भले भोपाल में है लेकिन हर प्रदेश की पूरी जानकारी उन तक होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि जब वो जाते हैं अपनी आंखों से देखते हैं तभी नायक बनने का प्रयास करते हैं, उसके पहले सिस्टम को ऐसा दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं कि उस सिस्टम से उनको पता पड़े। अब अभी जो बोल रहे थे सिसोदिया जी की पेट में मरोड़, मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस की पेट के मरोड़ की चिंता मत करिए।
आप इस देश और प्रदेश के मरोड़ की चिंता कर लीजिए तो बड़ी तारीफ होगी। आप जो कांग्रेस की आपको कांग्रेस की मरोड़ देखने के लिए नहीं चुना है जनता ने, आपको इस देश और प्रदेश जो है ना उसकी चिंता के लिए चुना है। और देश और प्रदेश की जनता इसलिए नहीं चुनी कि आप शिविर लगा दीजिए, बड़े बड़े समारोह कर दीजिए, उसलिए चुना कि आप इंप्लीमेंट करिए, उसको राहत दिलाइए। आप जो 15 महीने की सरकार का रोना रोते हो वही कमलनाथ सरकार है जो किसानों का 27 लाख का कर्जा माफ किया। यह आपके मंत्री कमल पटेल जी ने बोला, क्योंकि अभी आपने किसानों की बात लाई इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये वही शिवराज सिंह चौहान थे जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजलाता था और आपकी सरकार आने के बाद आपने ऐसी की तैसी करके रख दिया। कोरोना काल में जिन लोगों की दुकानें बंद थी उनके सामने आपने मीटर कराया, उनके ऊपर केस लगा दिए। तो ये सब कथनी और करने के आप बात करने में तो इतने माहिर है, कुछ पूछने को नहीं। आंख बंद करके सुने तो लगता है सिर्फ राम 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 मोदी 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 जपने लगे, लेकिन जब हकीकत आती है सामने तब उसको पता पड़ता है। जब उसके पेट में मरोड़ होती है और हॉस्पिटल में चला जाता है कोरोना के समय, लूटो जितना लूट सको, तब उसको समझ में आता है। तब उसको याद आता है कि 15 महीने में यही कमलनाथ है जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली में रहता था। उसको नहीं याद आता कि आपने जीरो बैलेंस खोल के अकाउंट खुला लिया, ताबड़तोड़ खोलो और पेपर में विज्ञापन दे दिया, अरे हमने इतने करोड़ विज्ञापन खोला, और उसके बाद मिनिमम बैलेंस ठोक दिया आम जनता के ऊपर। तो आपकी कैसी नीतियां हैं, कैसे कार्यक्रम है कि राहत तो कहीं आ ही नहीं रही, पेट्रोल कहीं सस्ता हो नहीं रहा, बेरोजगार को रोजगार मिल नहीं रहा, लोग धरने पर बैठे हैं, फिर भी आपकी नीतियां बड़ी अच्छी हैं, फिर भी आपकी पॉलिसी बड़ी अच्छी है, फिर भी आप अंतिम व्यक्ति के लिए सोचते हो, दिन रात आप जनता के लिए सोचते हो, लेकिन कैसी सोच है कि इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, हम ये जानना चाहते हैं। सिसोदिया जी से पूछ लेते हैं। और आपने तो उनके अंत्योदय से उदय पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरे ख्याल से ये दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था, जब तक हम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाएंगे। ठीक है सिसोदिया जी, आप जवाब दे सकते हैं। पवन पटेल जी ने सवाल दागे हैं आपकी पार्टी के ऊपर। देखिए, नजर का मामला रहता है। अगर आपकी नजर बंद है, आंखें बंद है, तो आप विकास कीजिए। आप किसी भी गाँव में जाके देखिए, प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हुए आपको पक्के मकान, प्रधानमंत्री आवास, क्या यह गरीब कल्याण का कार्यक्रम है? क्या ये जो मकान बने या कोई चूज करके बनाए, ये आम नागरिकों को, उन नागरिकों को बने जो वर्षों से इस बात को झूल रहे थे कि उनके छत भी पक्की छत बने। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो इलाज करा रहे, जरा सरकारी अस्पताल में और अन्य प्राइवेट अस्पताल में जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज होता है, जाके देखिए आप। मिले उन पेशेंट से जिनके पास 2 रुपए भी जेब में नहीं थे और उस अस्पताल में आए तो 5 लाख तक का इलाज करा के वो गए। काम जो हो रहा है, अगर देखने निकलेंगे तो दिखेगा। अगर हम क्रिटिसाइज करने निकलेंगे, हम अगर कांग्रेसी बन के निकलेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। कांग्रेसियों को क्या दिखेगा? तो कांग्रेसी को ये दिखेगा कि अगर महाकाल में कॉरिडोर बनता है तो कांग्रेसी को ये दिखेगा कि ये धार्मिक आधार पर विकास कार्य की राजनीति हो रही है। जबकि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। वहां भी समाज का वो व्यक्ति आता है जो भारत देश का नागरिक है, जो इस प्रदेश का नागरिक है, वो आता है, उसे अच्छे से दर्शन हो, इस बात की चिंता सरकार की है और सरकार उस काम को कर रही है। पर कांग्रेसियों को वहां भी नजर में दोष है, क्योंकि वो नहीं दिखेगा उनको वहां धर्म के आधार पर दिखेगा, वहां हिंदुत्व दिखने लगेगा। जब हम इस प्रकार से अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचाने की बात करते हैं, तो इनको फिर पेट्रोल के 5 रुपए कम करने का वादा याद नहीं आता जो इन्होंने घोषणा पत्र में दिया था। क्या 18 महीने में आपने जो घोषणा पत्र में लिखा था कि हम सरकार में आएंगे तो? अरे सिसोदिया जी, 18 महीने आप संविधान में कितने दिन का प्रावधान है? सत्ता चलने का कितने दिन का प्रावधान है सिसोदिया जी? और जो आप महाकाल जी का बोल रहे 300 करोड़ का बजट शिवराज कमलनाथ जी ने जारी किया था, आप तो श्रेय लेने में माहिर हो। गलत जानकारी मत दीजिए, गलत जानकारी। आप हमारे पास पेश कर दीजिए। 300 करोड़ का बजट कमलनाथ जी की सरकार में पेश नहीं हुआ था, मत दीजिए। आप बताइए ना। बिल्कुल गलत। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, कमल पटेल जी ने नहीं एक्सेप्ट किया। अरे अब आप बस वही बार बार रिपीट कर देंगे कि आप अंतिम, अरे हम बोल रहे हैं उसका रिजल्ट तो बताइए, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। गलत जानकारी मत, बस आप वही गलत जानकारी मत दीजिए। कृपा करके गलत जानकारी मत दीजिए। वही सिसोदिया जी, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। आपने बोला अंतिम तक तक मुझे बड़ा फील हो गया। सही बात करिए, सही बात करिए। वेलफेयर स्कीम पर एक सवाल, तथ्यात्मक बात ही तो कर रहा हूँ। क्या शिवराज सिंह चौहान जी पेट्रोल में जब 1 रुपए बढ़ते थे तो साइकिल चलाते थे ना? आज पेट्रोल का रेट क्या है? ये तथ्यात्मक बात नहीं है, आम जनता की बात नहीं जो रोज पेट्रोल डलाता है। सिर्फ मुंह से बोलोगे?
अरे तो कैसे आपने तो बोलूं? घोषणा हाथापाई पत्र करूं मैं लिखा क्या? था ना, आपके जैसा हम लोग सिर्फ नहीं कर घोषणा सकते, पत्र। मुंह से ही बोल सकता अरे है। भाई करके किसी- दिखाते किसी को ना, भी हाथापाई नहीं, फिर करके आप क्या बोलना दिखाते चाहते हैं? मुंह से नहीं बोले तो कहां से बोले आदमी? क्या बोलना चाहिए? आप करके दिखाते ना, हमने करके आपने दिखाया। घोषणा पत्र में 27 लिखा लाख था किसानों का कि कर्जा आपकी माफ सरकार किया, आएगी हमने तो आप करके डीजल दिखाया। पेट्रोल पे दाम OBC कम को करेंगे। 27% आपने आरक्षण किए दिया, आपने नहीं बटोलेबाजी किए की। भाई, नहीं हमने करके किए। दिखाया। आपने हमने घोषणा 10% पत्र में लिखा आरक्षण था सामान्य आपके, वर्ग को दिया, हमने आपने करके कथित दिखाया। वचन पत्र हमने बनाया 100 रुपए था, 100 यूनिट बिजली दिया, कथित हमने वचन करके पत्र दिखाया। बनाया आप बताइए था। आपने क्या उस किया? कथित वचन पत्र में आपने लिखा था कि आपकी सरकार आएगी तो आप डीजल पेट्रोल पे 5-5 हम रुपए का दाम करते, करेंगे। 5 साल करा चलने क्या देते कब तो हम करके आपने? दिखा देते। नहीं किया आप 5 भाई, साल नहीं चलने किया। को देते, क्यों आप उसके घबरा पहले गए ही आप? गिर पड़े, आप लूट के यही- पैसे के यही- बंटवारे में यही लड़ मरे, आपका जो आप उसके अहम पहले है, इस गिर बार आपको ले पड़े। डूबेगा। आपके विधायक, आपके मंत्री आपको लात मार के चले गए लात मार और के आप नहीं, तमाशा खरीद देखते लिया रह आपने। गए। आपके पास आप कैंडिडेट तमाशा नहीं थे। देखते रह गए भाई, आप अपनों को आपने लात नहीं मार दिया किया। ना। जो आपने अपनों को आपने लात मार वचन दिया ना। पत्र, आपके पास आप कैंडिडेट जो नहीं थे, आपने वचन क्यों पत्र लिया दे मेरे के गए विधायकों थे, को? आपके पास उस कैंडिडेट वचन नहीं थे ना। पत्र के आधार पे आपने काम नहीं किया। किसके और आधार आज पे जब नहीं हमारी किया? आप 5 साल सरकार रहने देते गरीब तो आपको कल्याण फिर से के 7 काम साल कर की रही छुट्टी हो है, जाती। आज जब हमारी आप सरकार लोग गरीबों सिर्फ के जीवन को बटोलेबाजी ऊंचा करने में उठाने आए का हो काम और कर रही बड़े-बड़े है, इवेंट कर दो तो बस। आपके पेट में मरोड़ उठ रही है। हाँ तो इसलिए मरोड़ उठ रही है कि करो जो ना। काम आप नहीं मरोड़ कर का सके इलाज करो ना। वो हमने मरोड़ करके का दिखा इलाज क्यों नहीं दिए। कर रहे हो? इलाज कर देगी जनता 23 में, आपको करेगी ठिकाने ना, लगा देगी देखिएगा इस जनता, बार। इलाज कर आप देगी। एक सवाल का जवाब 23 में देना, जनता आपके 2014 मरोड़ के का बाद इलाज क्या कर हुआ? देगी। चलिए, जिन 2014 गरीबों के में कल्याण जो के लिए झूठ का सरकार पुलिंदा काम कर लेकर रही आए, है, उसका अगर क्या उसमें हुआ? आप अड़ंगा अब हम लगाएंगे योगी तो राज जी जनता की ओर आपका रुख इलाज करते कर हैं। देगी। ठीक है, सिसोदिया हम साहब, निश्चित पवन तौर पटेल जी। पर हम आप जो तो है जवाब दे नहीं हित पाए। ग्राही मुद्दे चलिए, योजनाओं के सवाल का माध्यम जवाब नहीं दे से पाए, बस। योगीराज जनता के योगेश बीच जी, में सीधा है, सवाल आपसे जनता यही। को हम जीरो तमाम टॉलरेंस के वेलफेयर तहत स्कीम, ठीक है, समाज सिसोदिया में जी, हम जो है प्लीज। वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जनता के बीच में है। जी जी, उसी की जानकारी ले रहा हूं मैं। एक तथ्यात्मक जानकारी भी हमारे दर्शकों को मिलती रहे। योगीराज साहब, आपसे सीधा सवाल यही, चाहे आयुष्मान योजना का जिक्र सिसोदिया जी कर रहे हो, संबल योजना मध्य प्रदेश में चलती है, आयुष्मान योजना का जिक्र तो हालांकि बिल गेट्स ने भी किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये योजना चलाने के लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए और धन्यवाद किया था केंद्र सरकार को। ये बिल गेट्स किसी पार्टी के नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के नहीं है। तो मेरी बात को आपसे सीधा सवाल यही है, आयुष्मान योजना से भारत के लोगों को क्या वाकई में सुविधा मिली? संबल योजना से मध्य प्रदेश के लोगों को सुविधा मिली? देखिए, सुविधाएं मिलती हैं, लाभ मिलता है, तभी तो सरकार रिपीट होती है। जब उज्ज्वला योजना आई थी तब इसका भी उपहास उड़ाया गया था और 2019 के इलेक्शन में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उज्ज्वला योजना ने। जहाँ तक आयुष्मान की बात है तो ये बात सही है कि आज 5 लाख तक के रुपए का इलाज मुफ्त हो रहा है गरीबों का। तो ये मैं तो बहुत बड़ा कदम मानता हूँ। जो लोग बेचारे गांव में इलाज कराने से मरहूम रह जाते थे, वो आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, शहरों में, भोपाल में आके इलाज करा रहे हैं। और इलाज करवा नहीं भी पा रहे हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है, एक 5 लाख की आपके पास सिक्योरिटी कि आप जाके इलाज करवा सकते हैं जी। तो योजना चूंकि जनता के लिए चलाई जाती है, जनता को लाभ मिलता है और इसलिए सरकार उसको फिर रिपीट जनता करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार की योजना अच्छी और ये योजना जनता तक पहुंचे, इसीलिए तो वो ये तमाम तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ थोड़ा सा ये जरूर आता है कि एक तो मुख्यमंत्री को इन सब में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अभी जेत का एक प्रोग्राम था कल, शायद वो नामांतरण का एक मामला था और बड़ा वो डायलॉग बहुत मध्य प्रदेश में चल रहा है। वो नामांतरण के लिए उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा कि खाओ मेरी कसम के नामांतरण के लिए पैसा तो नहीं देना पड़ा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं देना पड़ा। अब थोड़ा सा लोग इस बात में भी चटकारे लेके बोलते हैं कि क्या मंत्री, विधायक, अफसर ये भी कसम खाएंगे कि ये पैसा नहीं लेते। तो ये तरह तरह की बातें चलती हैं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, कल ही मुख्यमंत्री जी ने नामांतरण को लेकर इतना बड़ा मंच से घोषणा की कि किसी को पैसा ले रहा है क्या, और आज भिंड के अटेर में जी एक पटवारी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया, वो भी नामांतरण का ही मामला था जी। तो ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही, ये अफसरों को समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या हर बार मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा क्या? वो भिंड के अटेर भी जाए, वो डिंडोरी भी जाए, वो आगर मालवा भी जाए, सिवनी भी जाए? तो ये जो एक सरकार की जो मूल भावना है जनता के लिए योजनाएं पहुंचाने की, वो इम्प्लीमेंट कराने का काम अफसरों का भी तो है आखिर। जैसा मैंने जिक्र किया था अभी कि कई लोग शिविर में पहुंच नहीं पा रहे, वो अफसर नहीं पहुंच पा रहे जी। वह कई बार लोग पहुंचे वहां, वो अफसर अपने दस्तखत करके 2 बजे चली गए, 11 बजे शिविर लगा, 2 बजे शिविर खत्म हो गया जी। तो ये एक सामूहिक प्रयास है और इसमें सही बात है, मुख्यमंत्री का नाराज होना बहुत स्वाभाविक है कि जो योजनाएं थी, फ्लैगशिप योजनाएं जो चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, और यदि इन फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं मिलता है तो वो एक्शन में आना ही पड़ेगा ना मुख्यमंत्री को।
बिल्कुल। और यदि वो नहीं आएंगे तो हम देख ही रहे हैं कि अफसर किस तरह से पलीता लगा रहे हैं सरकार की योजनाओं को। ठीक है पवन जी, संक्षिप्त। मैं ये कह रहा हूँ, योगी राज जी ने जैसे बोला, उज्ज्वला योजना की मैं तलिए तारीफ करता हूँ, उज्ज्वला योजना मिलकर, लेकिन हम कहते हैं कि अगर सिलेंडर 400 रुपए था और आज की रेट सिलेंडर की क्या रेट, तो हमें सिलेंडर के रेट की बात नहीं करनी चाहिए। हर भाजपा का व्यक्ति बोलता है कि वो सिलेंडर के रेट की बात तो छोड़ो, हमें सिलेंडर दे दिया। अरे हम कहते हैं कि कम से कम दे दिया, अगर आप अंतिम व्यक्ति तक हो तो अंतिम गैस के बाद भी तो सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, कि बस हम एक बार सिलेंडर दे दिया, आप हमें वोट दे दो, ये भाई लूटे। मैं तो सिलेंडर का रेट की मैं ना बोलूं कि रेट क्या है। चलिए, योजनाएं कई सारी हैं, लेकिन योजनाओं पर सवाल भी है, लेकिन हम जवाब लेने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही था कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये एक्शन वाला रूप ब्यूरोक्रेसी में भी उसी तरह से जा रहा है? ब्यूरोक्रेसी क्या उचित जवाब दे रही है, या फिर अभी भी वही ढुलमुल रवैया है कि चलिए सवाल पूछे जाएंगे तो हम जवाब भी दे देंगे? मुख्यमंत्री जैसे लेवल के व्यक्ति के सवाल पर अगर ब्यूरोक्रेसी ढीला ढाला रवैया रख रही है तो वो किसके रवैये पर स्ट्रांग होगी, ये ब्यूरोक्रेसी को भी समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा। इस पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।